हे गाइस, दिस इज शुभम बारले एंड वेलकम टू जिमनेक्सी। तो आज हम करने वाले स्प्लिट का प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि आपको बिगनिंग से स्प्लिट का प्रोग्रेशन करना है, जिसका स्प्लिट अच्छे से नहीं होता है, जिसका स्ट्रेचिंग भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी लेग नहीं फैलता, तो वहाँ से हम कैसे स्प्लिट का प्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। और मैं पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको पेशेंस के साथ वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा पेन भी होगा बॉडी में, लेकिन आपको पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 2-3 महीने आपको इसमें लगेंगे टाइम। तो अब डायरेक्टली ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एक बार लाइक कर दो। ठीक है, अब डायरेक्टली हम प्रोग्रेशन करते हैं। तो सैजल आ जाओ। तो सैजल आपको स्प्लिट का प्रोग्रेशन आज डेमो देगी। तो सबसे पहले सैजल स्प्लिट करके दिखाओ, मिडिल स्प्लिट। ठीक है, तो आपका भी टारगेट ये रहेगा स्प्लिट में। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, साइड स्प्लिट, राइट साइड, वेरी गुड। तो राइट साइड स्प्लिट है। ओके, लेफ्ट साइड। ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, स्टैंड अप। ठीक है, तो ये स्प्लिट हम करने वाले हैं। तो इसका एकदम बेसिक से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा अपने लेग को वार्म कर लेना है। ठीक है, डायरेक्टली कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं करना है आपको। सबसे पहले जॉगिंग या तो हम स्किपिंग करके अपने बॉडी को वार्म कर सकते हैं। तो सैजल थोड़ा सा जॉगिंग करो। हाँ, गो। तो जैसे सैजल अभी जॉगिंग से स्टार्ट कर रही है, तो इसकी जगह आप स्किपिंग भी कर सकते हो। तो कम से कम आपको 2-3 मिनट जॉगिंग करना है। ठीक है, अगर आप स्किपिंग भी कर रहे हो तो 200-300 स्किपिंग कर लो पहले। जब आपका लेग्स वार्म हो जाएगा उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा लाइट स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपको कोई भी हैवी स्प्लिट या डायरेक्टली स्प्लिट ट्राई नहीं करना है, या कोई भी एकदम जो हार्ड और एकदम पेनफुल स्ट्रेचिंग वो नहीं करना है। ठीक है, तो जॉगिंग जैसे आपका हो जाता है तो हम लेग का थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे। तो सजल आ जाओ अभी। ठीक है, तो आपको लेग्स इसमें थोड़ा सा फैलाना है अपना। ठीक है, नीज आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। अब आप जितना जा सकते हो उतना आपको नीचे की तरफ पंप करना है धीरे धीरे। ठीक है, और जिसका ज़्यादा हो रहा है वो पूरा टच कर सकते हैं ऐसे। तो 10 टाइम्स पंपिंग, गुड, बहुत अच्छा। ओके, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड। हाँ, अगर आपका स्टार्टिंग टच नहीं होगा तो आप हल्का सा, जैसे इतना ही होता है, नी एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए आपका। फिर हल्का हल्का टो टच करने का ट्राई करना है 10 टाइम्स। ठीक है, फिर अदर साइड। ओके, गुड। अब क्या करना है, फॉरवर्ड होल्ड 10 सेकंड। ठीक है, जितना जा रहे हो आप उतना 10 सेकंड होल्ड करना है। ठीक है, 10 सेकंड हो जाता है, फिर उसके बाद अदर साइड। ओके, अगेन अदर साइड। ठीक है, तो ये 10-10 सेकंड के आप 3 बार ईच लेग पे इस साइड पे कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको लंजेस स्टार्ट करना है। ठीक है, लंजेस। ठीक है, साइड। आप हैंड का सपोर्ट ले लो नीचे, इससे नहीं होता, लेकिन आपका नी स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, और आपका हिल टच होना चाहिए यहाँ पे। फिर आप अदर साइड। ठीक है, लंजेस पूरा अच्छे से। बहुत लोग का नहीं होगा तो इतना बस बैठ के ऐसे सपोर्ट लेके स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, इस पोजीशन में आगे, गुड। देख सकते हो इनका नी बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे रहना चाहिए। और अगर आप उठ नहीं पाओगे तो फ्लोर का सपोर्ट लेके उठो। ठीक है सर, फ्लोर का सपोर्ट लेके उठना है। ठीक है, ये जैसे हो जाता है आपको इस साइड 10 टाइम्स करना है। ठीक है, अब उसके बाद फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड फेस। ओके, ठीक है, लेग आपका बिल्कुल स्ट्रेच रहेगा, बैक स्ट्रेट रहेगा, और यहाँ से पंप करना है हल्का हल्का 10 टाइम्स पंपिंग एंड देन होल्ड 10 सेकंड। ठीक है, ये जैसे ही हो जाता है 10 टाइम्स पंपिंग एंड 10 सेकंड होल्ड। फिर जैसे आपका बैंड लेग पे हो जाता है, स्ट्रेट लेग करना है 10 टाइम्स, टच करने की कोशिश। ये जैसे ही हो जाता है फिर 10 सेकंड होल्ड। और आपका यहाँ पे दोनों नी स्ट्रेट रहना चाहिए, पीछे वाला भी सामने वाला भी। ठीक है, तो सजल अब अदर साइड। ठीक है, 10 टाइम्स थोड़ा पंप करना है। देखो तो पीछे वाला पैर स्ट्रेट है। एक्सरसाइजेस, फॉरवर्ड लंजेस और लेग स्ट्रेट लंजेस, ये आपको करना है 2 सेट्स करने, 10-10 टाइम्स टचिंग एंड 10 टाइम्स होल्ड का। ठीक है, 2 सेट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको सुमो स्क्वाट पे होल्ड करना है। ठीक है, सजल सुमो स्क्वाट पे होल्ड। ये आपको इस पोजीशन में आना है और ऐसा होल्ड करना है। ठीक है, और हल्का सा आपको हाथ से ये पुश करना है अपने नीज को पीछे की साइड, और हिप को सामने लेके आना है। ठीक है, ऐसे ये होल्ड करके रखना है। ठीक है, 10 सेकंड होल्ड। फिर आप अप हो जाओ। ठीक है, फिर अगेन हो होल्ड। ठीक है, तो 10-10 सेकंड के 3 सेट्स करेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं जो
हम सिटिंग स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। ओके सजल बैठ जाओ। तो आपका जो अभी जितना भी हम स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग किए ये आपका वार्म अप जैसा ही हुआ है, ठीक है। अब हम थोड़ा सिटिंग स्ट्रेचिंग करेंगे, यहाँ पे हम होल्डिंग थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली सिंगल लेग स्ट्रेचिंग से। तो सजल 1 लेग स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, हाँ ये ऐसे आपको होल्ड कर लेना है एक तरफ से और धीरे धीरे नी स्ट्रेट करना है और यहाँ पे होल्ड करके रखना है। अब जैसे सजल का स्ट्रेचिंग अच्छा है तो यहाँ तक ले जा रही है और जिसका लेग स्ट्रेट हो जाता है उसको क्या करना है, पुल करते रहना और पास लाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आपको होल्ड करना है, 20 सेकेंड होल्ड करना है आपको, ठीक है। और एक बार नीचे करो सजल, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत लोगों का पैर डायरेक्टली इतना ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो उनको क्या करना है, पैर पकड़ना है और यहीं पे धीरे धीरे स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। अगर आपको यहाँ पे पेन हो रहा है तो आप 20 सेकंड यहीं पे होल्ड करो, धीरे धीरे दबाते रहो उसको, ठीक है। बस यही प्रैक्टिस करना है, जब तक नहीं होता आपको करना है ये। 1 हफ्ते में आपका धीरे धीरे स्ट्रेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे आपका स्ट्रेट हो जाता है पहले, फिर उसके बाद आपको ऊपर की तरफ पुल करना है, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे 20 सेकंड होल्ड। तो सजल अदर साइड जीता ना, ओके। अदर लेग 20 सेकंड हो जाएगा एक लेग पे, फिर अदर लेग 20 सेकंड करना आपको, ओके डाउन। तो आपको ये 3 सेट्स करने हैं बैठ के, ठीक है। 3 सेट ईच लेग 20 सेकंड, फिर अदर साइड 20 सेकंड, फिर इसके 3 सेट्स। तो गैस ये सब स्ट्रेचिंग जो बता रहे हैं बिल्कुल आपको कंपलसरी करना है और इससे जिम्नैस्टिक के स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो हम ये सारे स्ट्रेचिंग खुद क्लास में कराते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चलते हैं जिसमें 90 डिग्री लेग बेंड करके स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो सजल, ठीक है, तो इस पोजीशन में आ जाना है, अपने लेग को 90 डिग्री एक्सेप्ट पोजीशन में बनाना है। अब ठीक है, अब इस पर क्या है, बहुत लोगों का डायरेक्टली टच नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, टोज नॉर्मल रखो, आप पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, बैक स्ट्रेट रखना है, हाथ सामने। अब इसको टच करने का ट्राई करना है, 1 2 3। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये टच भी नहीं होता, इतना ही जाता है, बहुत स्टिफ होता है उनका बैक। तो बस आपको हल्का हल्का टच करने का ट्राई करना है, ठीक है। फिर आप किसी से पार्टनर बनवा लो और हाथ को थोड़ा पुल करके टोज पकड़ के यहाँ पे होल्ड करना है, ये चीज़, ठीक है। जब होल्डिंग आ जाएगा उसके बाद हेड टच करने की कोशिश करना, ठीक है। तो सजल एक बार सामने की तरफ फॉल करना, ठीक है। ये एडवांस है फिर, ठीक है। तो आपको 10 टाइम्स पंपिंग करने हैं जिसका नहीं होता स्ट्रेचिंग, और फिर 20 सेकंड होल्ड करना है, ठीक है। तो सजल का हो रहा है तो डायरेक्टली 20 सेकंड होल्ड करनी है, ओके। सजल अदर साइड, ठीक है। तो इसके 3 सेट्स करने हैं, ठीक। यहाँ तक सिटिंग स्ट्रेचिंग था आपका। अब हम थोड़ा सा एडवांस स्प्लिट की प्रोग्रेशन में चलते हैं, ठीक है। ये आपका स्ट्रेचिंग में ही आएगा अभी तक, अब स्प्लिट में जाएंगे अपन। तो अब एक्सरसाइज चेंज करते हैं। तो सजल अब सबसे पहले राइट लेग से स्प्लिट का प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक मैट ले सकते हो थोड़ा हायर प्लेटफॉर्म में, ठीक है। आपको नीज रखना है और नीज के लाइन में आपका ये पैर रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब हाथ आप सामने रख लो, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको स्लाइड करना है, ठीक है, टोज अप ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जितना फैल रहा उतना फैलाना है। अब हल्का हल्का पंप, हाँ देखो हिप से पंपिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 20 सेकंड पंपिंग करना है, 20 सेकंड, ठीक है, 20 टाइम्स, ठीक है, ओके। 20 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, फिर 30 सेकंड होल्ड, ठीक है, वहीं पे होल्ड करो। अब जितना डीप जा सकते हो, जहाँ पे आपको पेन हो रहा है वहाँ तक जाओ, पहले पंपिंग करोगे 20 टाइम्स, फिर होल्ड करना वहाँ पे 30 सेकंड, ठीक है। तो सर सजल 30 सेकंड होल्ड करिए ये, ओके। अब फिर अदर साइड, अब ठीक है। तो आपको ये दोनों साइड करना है और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये, ठीक है। बिगनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। आपका डायरेक्टली ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ तक भी जाता आपको करना है। और इसके आपको 3 सेट्स करने हैं, ठीक है। 3 सेट्स के बाद अपन डायरेक्टली अब हम लोग को फॉरवर्ड स्प्लिट के लिए करना है, ठीक है। तो सजल अब राइट लेग फॉरवर्ड रखना, सेम, ठीक है। तो अब मैट में आपको पीछे अपना लेग ऐसे बैंड कर लो और सामने वाला पैर स्ट्रेट कर लो, ठीक है। अब धीरे धीरे अपने सामने वाले लेग को स्लाइड करना है, ठीक है, ओके। तो सजल थोड़ा ऊपर हो हल्का सा, ठीक है। जैसे आप लोग बिगनर हो तो आपका और भी ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ के बाद क्या करना है, सबसे पहले लोगों का क्या होता है, लेग बेंड यहाँ तक जाता है, ठीक है, लेग स्ट्रेट डायरेक्टली नहीं होता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे धीरे स्लाइड करके जहाँ पे होल्ड हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे आपको पंपिंग नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे बस होल्ड करना है, 30 सेकंड होल्ड करोगे आप, ठीक है, 30 सेकंड होल्ड। अब जैसा जैसा आपका धीरे धीरे प्रोग्रेशन के बाद नी स्ट्रेट होना चालू होगा, ठीक है। चलिए स्ट्रेट, जब नी स्ट्रेट होगा तब उसके बाद और स्लाइड करना, ठीक है। तब तक आपको एक नॉर्मल रेंज में लेग बेंड करके वहीं पे होल्ड करना, जब नी स्ट्रेट होगा तब स्लाइड करना आगे, ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड
ओके, अब अदर साइड। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपका लेग स्ट्रेट नहीं होता तो क्या करना है, हल्का सा और लेके जाओ, बस यहाँ पे होल्ड। ठीक है, टोज ऊपर, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि आपका जो प्लेट, ये जो सरफेस होना है वो थोड़ा स्लिपरी हो, स्लाइड हो, जिसमें आपका पैर फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो ये होल्ड हो गया। अब जैसे जैसे आपका प्रोग्रेशन के बाद धीरे धीरे नी स्ट्रेट होना चालू होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पंपिंग। चलो हाँ, पंप करो। जब नी स्ट्रेट होगा तो पंपिंग करना है आपको, 20 टाइम्स पंपिंग एंड देन 30 सेकंड होल्ड। ठीक है, ओके, रिलैक्स। ठीक है, तो इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं। ठीक है, 20 सेकंड पंपिंग और 30 सेकंड रेस्ट। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है, जो कि और भी इम्पॉर्टेंट है और भी इफेक्टिव है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसा कोई लेवल चाहिए, कुछ बाउंड्री हो सकता है, या पार्क में ऐसे बार होते हैं या बेंचेस होते हैं, वहाँ पे आपको चले जाना है। और सर चलिए बैठ ले, ठीक है, तो हम थोड़ा सा मैट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आपके पास भी मैट है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल विदाउट मैट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सजल अब आ जाओ यहाँ पे। अब हम मिडिल स्प्लिट का डायरेक्टली अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको पूरा ऐसे टच हो जाना है, मैट के साथ टच हो जाओ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल टच हो जाना है। यहाँ पे आपको सपोर्ट रहना चाहिए कुछ पकड़ने के लिए। अब धीरे धीरे लेग स्लाइड करो। ठीक है, ठीक है, आपको अपना हिप पूरा सामने की तरफ पुश करना है, बॉडी पूरा टच होना चाहिए मैट पे, लेग भी टच होना चाहिए। ठीक है, अब धीरे धीरे स्प्लिट जाते जाओ। ठीक है, ओके, स्टॉप। अब यहाँ पे आपको ऐसा ही होल्ड करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक जा पाते हो, यहाँ पे आपको 30 सेकंड होल्ड करना है। ठीक है, 30 सेकंड से पहले आप 20 टाइम्स पंपिंग करोगे। सजल पंप करो, 1 2 3, ऐसे 20 टाइम्स पंपिंग एंड देन 30 सेकंड होल्ड। ठीक है, और बिल्कुल आपको क्या करना है, यहाँ से अपना स्ट्रेंथ धीरे धीरे लूज करना है, एकदम रिलैक्स, बॉडी एकदम लूज छोड़ो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, आप जितना पेन सह सकते हो उतना धीरे धीरे लूज़ करना है। ठीक है, 10 सेकंड थोड़ा सा लूज़ किए, फिर 10 सेकंड और लूज़ किए। आपको ज़्यादा पेन कर, थोड़ा सा पुल करके ऊपर हो जाओ। हाँ, ऐसे ऊपर हो जाओ, फिर थोड़ा सा लूज़ छोड़ दो। ऐसे 30 सेकंड तक करना है। ठीक है, अब देखो ये धीरे धीरे नीचे चली गई। ठीक है, ओके, रिलैक्स, हाथ नीचे रख के, हाँ, ओके, धीरे ऐसे करके आ जाओ और बटरफ्लाई कर लो नीचे में। आप जैसे एक बार स्ट्रेचिंग कर लोगे, उसके बाद बटरफ्लाई करके थोड़ा रिलैक्स कर लोगे, आपका पेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कम से कम 50-100 टाइम्स ये बटरफ्लाई करो, बस उसके बाद दूसरा सेट। ठीक है, एक बार और फिर से सजल, जैसे यहाँ पे आपका बटरफ्लाई हो गया 50 to 100 टाइम, फिर अगेन। ठीक है, सेम पूरा बॉडी टच हो जाएगा, तो साइड से ठीक है, ऐसे आपको स्लाइड करते हुए जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप 20 टाइम। आपका ये मिडिल स्प्लिट सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर आप करोगे पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। आप खुद 1 महीने करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं साइड स्ट्रेचिंग का। ठीक है, तो सजल आ जाओ, यहाँ पे ऊपर पैर रखना है। ठीक है, तो राइट लेग आपको, तो ये हिल रखो ऊपर। ठीक है, हिल रख लेना है, बिल्कुल लेग स्ट्रेट होगा, पीछे लेग स्ट्रेट होगा। अब सामने की तरफ पंप करो। ठीक है, टो टच करने का ट्राई करो। ठीक है, पंपिंग। सजल थोड़ा सा बिगनर के लिए बता रहे हैं हम, एडवांस के लिए नहीं। ठीक है, तो बिगनर क्या करेंगे, ऐसे करके हल्का हल्का टच करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बस टचिंग। ठीक है, 20 टाइम्स टच, जैसे हो जाता है फिर होल्ड। हाँ, होल्ड और स्लाइड करो आगे, थोड़ा एक्सटेंड करो। ठीक है, होल्ड। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना है, ये कर लिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा एडवांस जाना है। आपका जो नीचे वाला लेग है, इसको आप धीरे धीरे नीचे स्लाइड करोगे पीछे की तरफ। अब देखो मेरा इसी में ही साइड स्प्लिट इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको पेन करेगा, सेम यहाँ पे 20 टाइम्स पंप। ठीक है, एंड देन होल्ड। यहाँ पे 30 सेकंड होल्ड हो गया, फिर आप नीचे जाओ, 20 सेकंड पंपिंग एंड होल्ड। क्या, ठीक है, तो ऐसा आप करते करते अपने लेग को और स्लाइड करते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 3 सेट्स करने हैं इसके। ठीक है, आप मिडिल स्प्लिट के भी 3 सेट्स करोगे और फिर इसके बाद भी ये 3 सेट्स करोगे। ठीक, अब जो नेक्स्ट होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके स्प्लिट को और भी स्पीड अप करेगा। ठीक है, वो आपको करना है लेग स्विंग्स। ठीक है सर, लेग स्विंग्स यहीं पे बात है। तो आपको सबसे पहले फॉरवर्ड लेग स्विंग, इसमें क्या होगा, अपने राइट लेग से स्टार्ट करो। ठीक है, ये लेग स्विंग करना आपको। ठीक है, ये सारे चीज़ आपका स्ट्रेचिंग और स्प्लिट के बाद लेग स्विंग करना है, नहीं तो क्या होता है इसमें हम ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं और फिर मसल्स कूल हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ऐसा आपको डेली 30 टाइम्स
स्विंग करना है, ठीक है। 30 टाइम्स हो जाएगा स्विंग। फिर उसके बाद अदर साइड, जिसमें आपका नीचे वाला भी पैर सीधा रहना चाहिए, ठीक है। ओके, अब बैक साइड। अब बैक में आपको क्या करना है, देख लो, सब थोड़ा साइड से दिखाना, ठीक है। बैक में आपको थोड़ा सा सैडल पैर पीछे, हाँ, यहाँ पे थोड़ा आपका ऐसे लाइन बनेगा बॉडी में, और थोड़ा पीछे कर लो पैर, हाँ, ऐसे आपका लाइन बना। अब उसके बाद स्विंग, ठीक है, स्विंग स्विंग करना सामने से, हाँ, ये पूरा सामने लेके पीछे स्टेप। अब जब स्विंग करोगे आपका लोअर बॉडी नीचे की तरफ हल्का सा पुश होगा, जिससे आपका नीचे वाला पैर भी स्ट्रेच होगा, ठीक है, और ऊपर वाला तो हो ही रहा है। और देखो पैर कितना स्ट्रेट है इनका, ठीक है। ओके, लेग चेंज। अब फॉरवर्ड में क्या करना है, देखो, ये बस स्विंग, ठीक है, ऐसे पूरा पीछे से लेके आना है और फिर सामने की तरफ स्विंग करना है। अब इसमें भी देखो, नीचे वाला पैर सीधा और फॉरवर्ड वाला पैर तो स्ट्रेट हो गई। यहाँ पे भी ईयर्स के साइड में लेना है, ठीक है। तो इसमें भी 30 सेकंड स्विंग, फिर लेग चेंज, 30 टाइम्स स्विंग, उसके बाद लेग चेंज। तो आपको यहाँ तक पूरा जैसा हमने बताया प्रोग्रेशन वैसे ही करना है, बिल्कुल यहाँ से कोई कम ज़्यादा नहीं। जैसा सेट बोल रहे हैं वैसे सेट, और जैसा सेकंड सोल करना है, जैसे आपको पंपिंग करना है, उतना ही पूरा रेपिटेशन करना है आपको, ठीक है।